मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें नहीं होती या कमजोर होती हैं, वह समाज न कभी अपना इतिहास समझ पाता, न इतिहास बना पाता और न सत्ता में पहुंच पाता। तो मानवर साहब ने कहा कि जब मैंने इस समाज की रूट्स को तलाशना तैयार किया, जड़ों को तलाशना तैयार की, जांचना प्रारंभ किया, तो ये पाया कि इस समाज की तो जड़ें है ही नहीं है, ये सोसाइटी तो रूटलेस है। तो उन जड़ों को उन्होंने प्रारंभ करने के लिए जो 3 और अलग संगठन चलाए थे, वो संगठन सामाजिक और आर्थिक मुक्ति के लिए थे। अब समाज में हमारे किस प्रकार के अन्य संगठन कार्य कर रहे हैं, मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ। हमारी एक ऐसी सभा बैठी हुई थी, नेताजी भाषण दे रहे थे, तो ईसाइयों का एक जॉब टाइप का समझ लीजिए और प्रेरणा के रूप, मोटिवेटर के रूप में है, मैं बता रहा हूँ। उन साथियों ने मांग रखी कि हमारे यहाँ पुराना चर्च जर्जर हालत में हो चुका है, नया चर्च बना दीजिए। तो नेताजी ने मांग को स्वीकार कर लिया कि आपकी मांग पर एक नया चर्च बनाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी भावनाओं के मद्देनजर उनकी में आपकी आस्था को विश्वास रखते हुए नया चर्च पुराने चर्च के स्थान पर ही बनाऊंगा। इससे चर्च की कीमत आदि ना हो, क्योंकि ये पुराना चर्च हो जाएगा, एक नया चर्च हो जाएगा, तो नए चर्च के स्थान पर ही मैं पुराने चर्च के स्थान पर ही हम नया चर्च बनाएंगे। जनता तालियां बजाती है। तीसरी लाइन आई कि पुराने चर्च का सामान आस्था पूर्वक है, उसमें हमारी श्रद्धा है, उसको फेंकेंगे नहीं, पुराने चर्च का सामान भी नए चर्च में लगाएंगे। जनता और खुश हो जाती है। चौथी और अंतिम लाइन जो निकल के आई वो ये थी कि जब तक नया चर्च नहीं बन जाएगा तब तक पुराना चर्च गिराया नहीं जाएगा। इस प्रकार के संगठन और संगठन में कार्यकर्ता समाज को मिसलीड करते हैं, इग्नोरेंस में से भोली वाली समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं। तो उससे हमें समाज को जागरूक करने के लिए और उनमें गर्मी लाने के लिए अभी हमारे संचालक जी मोटिवेटर हैं, उनका काम ही है आप सबको मोटिवेट करना। वो आप में गर्मी लाने की बात कर रहे थे, तो मैं गर्मी की भी एक लाइन बता देता हूँ कि ना गर्मी जून में होती है, ना गर्मी खून में होती है, असली गर्मी तो हमारे जुनून में होती है। आप साथी सभी जुनूनी बने। मेरा आप सबसे निवेदन है कि राष्ट्रीय बौद्ध मत सभा तालियां बजाने के लिए मना करती है। इसके स्थान पर हम साधु 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 3 बार बोलकर धन्यवाद ज्ञापन कर सकते हैं। अगर कुछ बात अच्छी लगे तो यही बुद्धिनियों का नियम है, यानी कि मैंने सुना, मैंने जाना और मैंने माना और मैं ये बताऊंगा। इसका हमारे आचार्य जी कभी मौका मिलेगा तो वो बताएंगे अच्छे से। कि हम राष्ट्रीय बौद्ध मत सभा ऐसी सभाएं पूरे भारत में क्यों लगाते हैं,